क्या अब किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा और क्या वो हमला आज ईरान पर होने वाला है? इसको लेकर बड़ी खबर क्या है? ईरान को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। ईरान के बॉर्डर पर दिखे हैं कई फाइटर जेट। इराक में बसरा के आसमान में भी जेट नजर आए हैं। इराकी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। तो इराक में जो अमेरिकी बेसिस है वहां पर आप देखिए इराक के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ान। ईरान को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान के बॉर्डर पर फाइटर जेट दिखे हैं। ये देखिए आप, इराक में बसरा के आसमान में ये फाइटर जेट दिखे हैं। इराकी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। सभी जो बेसिस हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है और इन स्पीच अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ान ईरान के बॉर्डर के पास। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल ही हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में ईरान पर हमले की रणनीति बनाते हुए नजर आए थे और अब यह तस्वीर आपके सामने। हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है ईरान के बॉर्डर पर और यह तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं यह अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ान जो कि इराक के ऊपर ईरान बॉर्डर से सटा हुआ यह इलाका। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ड्रोन से पूरे ईरान की निगरानी इस वक्त हो रही है। ये देखिए आपको मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है और ड्रोन के जरिए जो निगरानी है वो की जा रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कोई भी विमान अभी उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये देखिए आप, ये आपको नजर आ रहा है, ये आप देखिए, ये आपको जो है ये ईरान का पूरा जो आपको नक्शा है वो नजर आ रहा है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी विमान उड़ान भरता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि अगर हम बात करें इस तरफ, अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको जरूर कुछ जो विमान है वो इक्का दुक्का उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहां पर है? ईरान बॉर्डर से दूर। ईरान बॉर्डर से दूर ये जो विमान है वो आप देखिए 1 2 3 ये जो विमान है वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो विमान है वो यूएई का विमान है। और लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो पूरा ईरान का ये जो मैप है, ये जो मानचित्र है, ये तेहरान आपको नजर आ रहा है। यहां पर पूरी तरह से जो पूरा एयर स्पेस है वो आपको खाली नजर आ रहा है। जो एयर स्पेस है वो ईरान की तरफ से अब बंद कर दिया गया है और हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के एयर स्पेस में हलचल तेज हो गई है। ओपन सोर्स इंटेल का बहुत बड़ा दावा। तो ईरान के एयर स्पेस में हलचल तेज है। ईरान की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई है कि अगर उसके ऊपर किसी तरह का कोई हमला अमेरिका की तरफ से किया जाता है तो कैसे उसका माकूल जवाब दिया जाए। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ईरान के एयर स्पेस में जो हलचल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे तो जो विमान है वो ईरान के ऊपर नजर नहीं आ रही। जितने भी विमान हैं वो सभी इस वक्त ईरान के आसपास से होते हुए जरूर जा रहे हैं, लेकिन जो ईरान का एयर स्पेस है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और वहीं युद्ध की आशंका के बीच ईरान का बड़ा फैसला। ईरान ने एयर स्पेस के लिए नोटाम जारी किया है। नोटाम का मतलब है कि एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये देखिए आप, ईरान ने एयर स्पेस के लिए नोटाम जारी किया है और ये देखिए तस्वीर भी आपके सामने है। वो जो आदेश है जो जारी किया गया है नोटाम को लेकर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कब इसको इशू किया गया, कब ये जारी किया गया, इसकी शुरुआती डेट क्या है, शुरुआती तारीख और कब तक नोटाम रहेगा, ये सब कुछ हाईलाइट करके आपको हम दिखा रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर, ईरानी एयर स्पेस अब पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। एयर स्पेस से नागरिक विमानों को हटा दिया गया, जैसा हमने आपको मानचित्र के जरिए भी दिखाया। ये देखिए आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ईरान के आसपास जरूर आपको विमान की उड़ान नजर आ रही है, विमान आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे अगर ईरान को आप देखेंगे इस मानचित्र में, तो आपको कोई भी विमान ईरान के ऊपर से उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है, नोटाम जारी किया है, इसका असर देखने को मिल रहा है। और वहीं ईरान के आसमान में हलचल भी बहुत ज्यादा तेज है। ईरान ने किसी भी संदिग्ध विमान के आने पर या फिर फाइटर जेट की उड़ान पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है, यानी कि अगर कोई भी घुसपैठ होती है ईरान के एयर स्पेस में तो तुरंत उस विमान को मार गिराया जाएगा, जिस तरह से नोटाम जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर, स्पेस बंद होने से ईरान में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हो गई हैं। ईरान में इंडिगो की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ईरान में जो हो रहा है उसे संभालना मुश्किल है, इंडिगो की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है। फ्लाइट 6E1808 ईरान में इंडिगो की आखिरी फ्लाइट है जो कि पहुंची थी। तो इंडिगो की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल जो इस वक्त हालात है ईरान के अंदर, इसके बाद अब ईरान में अभी जो फ्लाइट है उनकी उड़ान कर पाना या संचालित कर पाना उड़ानों को संभावित नजर नहीं आ रहा। और एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर अभी की ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी सेना की मूवमेंट में तेजी आई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है। तो ये देखिए आप, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना हो या फिर वायुसेना, सभी की जो मूवमेंट है वो बढ़ चुकी है। और जैसा कि आपको याद होगा, वेनेजुएला पर भी जब हमला हुआ था उसके पहले भी कुछ ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे थे, और अब ईरान के इर्द गिर्द भी कुछ वैसे हालात हो रहे हैं। एक तरह से ईरान को पूरी तरह से घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि अमेरिका ने जिस तरह से अपनी तैनाती की है, ईरान को चारों तरफ से चौतरफा घेर लिया गया है। और अब बस डोनाल्ड ट्रंप के एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है।